Best trailer I've ever seen in recent years. हेलो भाइयों ऑन की बहनों, मेरा नाम है शिव शर्मा। वेलकम माय चैनल शिवू रिएक्ट्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ट्रेलर ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ दिस ईयर, धुरंधर। इसके बारे में सबको पता ही है कौन नहीं है। टीजर इसका आ चुका है, मैंने उस पर रिएक्ट नहीं किया था अनफॉर्चुनेटली, एंड ट्रेलर ऑलरेडी काफी लंबा है। तो आई थिंक आई शुड जंप ऑन द ट्रेलर एंड रिएक्ट ऑन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच इट एंड होप सो इट विल बी गुड। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था। अर्जुन रामपाल। रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे सहन में कर गई। Bleed India with 1,000 cuts। बिल्कुल ऐसे इस तरह हमने इसके जिस्म में छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। नाम है मेजर इकबाल ISI। उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता नहीं हो सकता। मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाए तो मुस्तकबिल बदल जाता है। सर वो तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। साल पहले एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा होगा उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब आपको खस्सी। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। ओ माय गॉड, इसे कहते हैं ट्रेलर।
सीरियसली वाओ। मैं ऑर्डर में बात करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ट्रेलर बहुत लंबा है, तो आई थिंक मेरी वीडियो काफी लंबी हो गई होगी। यार इसके बारे में मैं आई थिंक मन कर रहा है 3-4 वीडियो बना डालूं, क्योंकि एक एक एक्टर ने जो एक्टिंग करी है ना, आई थिंक आई नीड 5 वीडियोस टू जस्टिफाई द ट्रेलर इटसेल्फ। सबसे पहले मैं अर्जुन रामपाल की बात करूंगा। आई मीन ही केम आउट ऑफ सिलेबस, ही इज लुकिंग बैड एज स्टार्टिंग आवर सीन, ही इज रिवल स्माइल। सीरियसली आई थिंक बहुत लोग इससे एग्री भी करेंगे मेरी बात से, बट Arjun Rampal is very underrated actor. Although there was a time when he was the you know in the category of A-listers, but फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ we don't know, and वो पास्ट की बात है। बट नाउ ही इज डूइंग रियली ग्रेट वर्क, चाहे वो OTT वगैरह हो या एक दो मूवीज में वो दिखते हैं, बहुत रेयर दिखते हैं, लेकिन जब भी वो अपनी एक्टिंग दिखा रहे हैं तो अच्छी ही दिखाते हैं। एंड आई थिंक दिस फिल्म विल डेफिनेटली ओपन द डोर्स वंस अगेन फॉर हिम। फिर बात करते हैं आर माधवन की। आई मीन मैं क्लियर ये बात करना चाहूंगा, इन्होंने नाम चेंज कर दिया है, बट ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अजीत कुमार डोवल, हु वाज द इन शॉर्ट ही वाज द ट्रेनर ऑफ ऑल द स्पाइस एंड उनकी ब्यूरो, ही वाज द ब्यूरोक्रेट इन टर्म्स, एंड ही वाज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया सिंस 2014 जितना मुझे याद है। एंड इनका जो रोल था वो उरी में भी प्ले किया था परेश रावल ने, एंड दिस टाइम आर माधवन ही इज प्लेइंग द रोल। आर माधवन इज अ रियली ग्रेट एक्टर, बोलना नहीं मैं ये बोल रहा हूँ तो बहुत ही ये कहने वाली बात नहीं है, एवरीबडी नोज इट, बट ऑल हेड्स ऑफ टू द मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने आई मीन वो नाम आ रहा है आर माधवन तो पता चल रहा है कि अच्छा इसमें आर माधवन है, वरना आई थिंक आधे लोग इसको पहचान ही नहीं पाएंगे ओके हु इज द एक्टर हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ अजीत कुमार डोवल। फिर बात करता हूँ अक्षय खन्ना की। हाँ, जितना बोला जाए उतना कम। द पर्सन हिमसेल्फ हु डोंट नीड एनी लाइमलाइट टू हु डोंट नीड एनी PR, he just act, he sets the screen on fire and he goes away. आई मीन छावा में जो उन्होंने एक्टिंग करी थी, कोई और एक्टर होता तो आई थिंक अब तक बहुत सारी लाइमलाइट ले चुका होता, बहुत सारे क्रेडिट्स ले चुका होता फिल्म की सक्सेस को लेके, लेकिन ही वॉज द वन हु वॉज साइलेंट एंड यू नो only his work speaks. And I think this time again after Chhava it will be the another milestone in his filmography, जो कि बहुत लिमिटेड है लेकिन marvelous है। and he is the only nepo kid, not only but one of the nepo kid who is really a very gem of an actor। फिर बात करता हूँ संजय दत्त की। ऑल्दो उनका रोल मुझे अच्छा लगा, लेकिन मे भी हो सकता है संजय दत्त इतनी फिल्मों में आ रहे हैं, साउथ की फिल्मों में एक मैंडेट है कि उनको नेगेटिव रोल प्ले करना ही करना है। अब बॉलीवुड में भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो चार्म थोड़ा मुझे आई मीन वो मुझे थोड़े चार्मलेस लगे। ऑल्दो ही इज लुकिंग गुड बट कंपेयर टू अदर एक्टर्स ही वॉज लुकिंग वेरी रेगुलर। फिर मैं बात करना चाहूंगा रणवीर सिंह की। आई नो उनका रोल एक मिस्ट्री, आई मीन अभी तक एक मिस्ट्री है, बिकॉज वी ऑल नो इट्स आई मीन दिस स्टोरी इज सेट अराउंड 2009 2008 एंड ही इज प्लेइंग अ गाय जिनको पाकिस्तान भेजा गया था। ही वॉज एन अ स्पाई एजेंट, एंड आई थिंक वही रोल इनका जो है, आई मीन इट्स अ वेरी सीक्रेटिव रोल, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेलर में अभी ये रिवील करना नहीं चाह रहे, एंड वी टोटली अंडरस्टैंड इट, बट कहना नहीं चाहिए। आई मीन रणवीर सिंह को मे भी बुरा लगे, बट ही वॉज लुकिंग लैक इम्पैक्टफुल एज कम्पेयर टू अदर एक्टर्स। अब मुझे नहीं पता कि ये उनका ट्रेलर में शॉर्ट टाइम था ना, एक भी हार्डली एक डायलॉग दिखा है, वो भी पूरा फेस टू फेस कोई डायलॉग था ही नहीं रणवीर सिंह का। एंड अब पता नहीं इनका रोल शॉर्ट है या इनका रोल शॉर्ट टेम्पर्ड फील ही नहीं हो रहा है एज कंपेयर टू अदर एक्टर्स, बट होप सो रणवीर सिंह ही इज अ रियली ग्रेट एक्टर एंड आई स्टिल होप कि वो इस फिल्म में इनको सब पार भी नहीं तो एटलीस्ट इक्वल तो
लगने चाहिए एज कम्पेयर टू अदर एक्टर्स. बट या टिल नाउ ही इज लुकिंग द लीस्ट इम्प्रेसिंग, अगर मैं और एक्टर से बात करूं. फिर मैं बात करना चाहूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धार की. आई मीन उनका नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में तो बहुत ही मुझसे गुस्ताखी हो जाएगी, बिकॉज ही इज द वन हु हैज गिवन अस उरी द सर्जिकल स्ट्राइक. दैट फिल्म फॉर मी वाज द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस इन थिएटर. आई मीन कम बजट में एक हॉलीवुड लेवल की वॉर फिल्म देना कोई आदित्य धार से सीखे, वो उन्होंने उरी से प्रूव कर दिया था. एंड उसके बाद इनकी द ग्रेट आई थिंक द इमोर्टल अश्वत्थामा भी आनी थी, जो कि 2020 में अनाउंस भी हो गई थी एंड बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट फिल्म होती, बट ऑल दो वो फिल्म नहीं बन पाई एंड शेल्व हो गई. बट नाउ वी हैव धुरंधर इन फ्रंट ऑफ अस एंड आई मीन मुझे फिल्म से बस एक ही डाउट है, एंड वो फिल्म से नहीं, हमारे सेंसर बोर्ड से डाउट है. देखो ए रेट तो आई मीन ए सर्टिफिकेट तो फिल्म को मिलना ही मिलना है. अब कितनी सीजन चलेगी और कितनी नहीं चलेगी. आई मीन सेंसर बोर्ड जब एक किसिंग सीन को भी परसेंटेज से कम करता है कि 60% कम हो गया, 40% कम हो गया, यार इसमें तुम क्या क्या ट्रिम करोगे. तो आई थिंक इस ट्रेलर के बाद सेंसर बोर्ड के पसीने छूट ही गए होंगे. So yeah, that was my reaction the trailer of Dhurandhar. I liked it. I really liked it. I mean 4 मिनट का ट्रेलर हो तो वो एक सेकंड भी बोर नहीं लगा. यही होती है एक अच्छे ट्रेलर और एक अच्छे ट्रेलर कट की पहचान. एंड स्टिल वी डोंट नो अबाउट द मेन कोर स्टोरी ऑफ दिस फिल्म. बाकी ट्रेलर 5 दिसंबर, सॉरी बाकी मूवी 5 दिसंबर को आ रही है एंड ज्यादा टाइम भी नहीं है. सो इट विल बी गुड, इट विल बी टोटली गुड. बाकी मैंने अपना आई हैव माई ओन चैनल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स एस एस फिल्म्स, मैंने पहले भी बताया हुआ है. सो आई पोस्टेड माई न्यू शॉर्ट फिल्म मिस्टर, प्लीज डू चेक इट आउट एंड इट्स अ सोशल ड्रामा. द लिंक इज ऑन माई डिस्क्रिप्शन. Please do watch it and like, comment and share. And please do watch this video also and like, comment and share.